सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम बना मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था अबीरा एंड अनु की लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि अबीरा बेचारी गिफ्ट पैक भी करवाती है, सब कुछ करवाती है और रात का वेट कर रही होती है, पर रात में अनोखी उसे कॉल नहीं करती, ना उसकी कॉल रिसीव करती है। अबीरा का मूड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सारी रात वो बस ऐसे ही पागलों की तरह बैठी रहती है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, ना मोबाइल यूज़ करने का मन कर रहा होता है, ना पढ़ाई करने का, ना ही किसी और से बात करने का। बस ऐसे ही बैठी रहती है, मोबाइल की तरफ देखती रहती है कि अनोखी पता नहीं कब उसे मैसेज या कॉल करेगी। और रात के 3 बजे के करीब अनोखी उठ जाती है और वो अबीरा को कॉल बोल करके बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोलती है। कहती है, हम रियली सॉरी जान, पता नहीं कैसे आंख लगे, हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू सो मच, प्लीज़ माफ़ कर दो। और अबीरा तो बिल्कुल बात नहीं कर रही होती, पर अनोखी इतना प्यार से बात करती है ना, इतने मक्खन लगाती है कि अबीरा मान जाती है। वो कहते हैं ना, आप जितना मर्जी गुस्सा हो जाओ, आपका प्यार आपसे बस 2-4 मीठी मीठी बातें कर ले, आप वहीं पे पिघल जाते हो। तो हमारी अबीरा के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। अनोखी बोलती है, अभी तक सोई नहीं ना, चलो सोने चलते हैं। अबीरा बोलती है तो अनोखी कहती है कि एक सेकंड, सरप्राइज़ था ना, दो मुझे मेरा सरप्राइज़। अबीरा बोलती है, हाँ रात के इस बेड मुझे नहीं देना, गुड नाइट। तो अबीरा जाके बेड पे लेट जाती है। अनोखी बोलती है, ओके फाइन, इधर आओ मेरे पास। तो अनोखी अबीरा से प्यारी प्यारी बातें करते हुए उसे सुला देती है। और अबीरा के सोने के बाद भी अनोखी काफ़ी देर तक उसे प्यारी प्यारी बातें करती रहती है और फिर बाद में वो खुद भी सो जाती है। अगले दिन जब अबीरा उठती है और वो फ्रेश वगैरह होती है, बैग की तरफ देखते हैं तो उसकी नज़र उन गिफ्ट्स पे जाती है। अबीरा थोड़ा सैड हो जाती है और कहते हैं कि रात को ना सही तो आज पक्का मैं अनोखे को ये गिफ्ट्स दे दूँगी, वैसे भी गिफ्ट्स उसी के तो लिए हैं। ऐसे बोल के स्माइल करती है, रेडी होती है अनोखी के लिए मैसेज छोड़ देती है कि जान मैं उठ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, बस कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, मोबाइल घर होगा, ओके। ऐसे बोल के मोबाइल रख के चली जाती है। अनोखी भी थोड़ी देर बाद उठ जाती है। वो ढेर सारे प्यारे से मैसेज करती है और बोलती है कि जान आई मिस यू सो मच, आई एम सो सॉरी, रात को बिना कॉल किए सो गई, पता नहीं आँख कैसे लग गई, आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, आई लव यू अलॉट जान। तो ऐसे काफ़ी सारे प्यारे प्यारे मैसेज करने के बाद अनोखी जो है वो भी फ्रेश होने चली जाती है। अबीरा तो अब कॉलेज में होती है। लेक्चर के दौरान भी वो अनोखी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। वो हर 2 मिनट बाद बैग खोलती है, उनके बॉक्स को देखती है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो बस अनोखी के बारे में ही सोचती रहती है। और तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि अबीरा मैं तुम्हें देख रही हूँ, जब से तुम आई हो बार बार बैग खोल रही हो, वहाँ हटा रही हो, बैग में नज़रें जमाई हुई है, तुम्हारे बैग में ऐसा क्या है, दिखाओ, क्या मोबाइल चोरी चोरी लाई हो क्या? पता है ना किसी ने देख लिया तो फ़ाइन पड़ जाना है। अबीरा बोलती अरे नहीं नहीं आई सर मैं मोबाइल नहीं लाई। तो कहती अच्छा तो फिर बैग छुपा क्यों रही हो, मुझे भी देखने दो ना, ऐसी भी क्या खास चीज़ है तुम्हारे बैग में? अबीरा बोलती ओ हेलो, पता नहीं है क्या किसी की प्राइवेसी में नहीं घुसते, और ये मेरी प्राइवेसी चीज़ है, ओके मेरी प्राइवेट चीज़ है, मैं क्यों घुसने दूँ तुम्हें? वो कहती हाँ दोस्त से चीज़ें प्राइवेट, हाँ भाई मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की जगह थोड़ी हूँ, वो होती तो तब तो तुम मुझसे घुसाती ना। अभी जब बोलती हूँ हेलो, इमोशनल ब्लैकमेलर कह के ऐसी कोई बात नहीं है, सच में मोबाइल होता तो तुमसे थोड़ी छुपाती मैं। तो बोलती चलो अब तुम कह ही रही हो तो मैं मान लेती हूँ। और अबीरा कहती तुम्हें माननी ही होगी मेरी बात, क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। और हंसने लग जाती है। और वहाँ अबीरा जो है वो फिर से अनोखी के बारे में सोचने लग जाती है। अबीरा को तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता। और तभी प्रोफेसर जो है वो अबीरा को पॉइंट आउट करते हैं और बोलते हैं कि मैडम तुम्हारा ध्यान कहाँ है, हाँ सीधे खड़े हो जाओ। तो अबीरा खड़े हो जाती है, कहती मैम 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 मैं तो वो। तो प्रोफेसर बोलती है मैम तो वो, मैम तो वो, क्या साफ साफ बोलो क्या पढ़ा है मैंने अभी अभी। तो अबीरा एकदम कन्फ्यूज़ हो जाती है। तो प्रोफेसर कहते हैं तुम टॉपर ज़रूर हो, लेकिन अगर यही हरकतें चलती रही ना तो तुम टॉपर से फेलियर बन जाओगी, समझी? और वैसे भी फेलियर बनने में टाइम नहीं लगता। तो ऐसे अबीरा को बहुत बातें सुना देती है, जिससे अबीरा बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। जितनी वो खुश कॉलेज जाने से पहले थी ना, उतनी सैडनेस उसके फेस पे होती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। और यहाँ तक कि प्रोफेसर उसे क्लास से भी बाहर फेंक देती है, बोलते हैं कि चुपचाप मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। अबीरा सॉरी भी करती है, अपोलोजाइज़ करती है, पर मैम तो कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। वो बोलते हैं ना कि प्रोफेसर तो भाई प्रोफेसर होता है, उनकी मर्ज़ी होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो अपनी मन मर्ज़ी ही चला रही होती है। अबीरा मजबूरन क्लास से बाहर चली जाती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता और अबीरा की आंख में आंसू भी आ रहे होते हैं। यार एक टॉपर लड़की के लिए ना ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी कि ड्यूरिंग क्लास इतनी डांट पड़े और फिर क्लास से बाहर। वो अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसकी वहाँ पे जो है वो उधर से गुजर रही होती है। अबीरा को बाहर खड़े हुए देखती है तो आती है कि तुम बाहर क्या कर रही हो, हाँ तुम्हारी तो क्लास चल रही है ना, अंदर क्यों नहीं जा रही तुम? अबीरा बोलती वो प्रोफेसर ने मुझे निकाल दिया, उसके यहाँ पे कहती तुम्हें यार झूठ भी वो बोलो ना जो इंसान मान पाए, क्या यार मुझे हंसी आ रही है तुम्हारे झूठ पे, जाओ अब क्लास में। अबीरा बोलती आई एम नॉट किडिंग, ओके सीरियसली मैम ने मुझे निकाल। अबीरा क्या पे बोलती व्हाट,
पर क्यों, तुमने ऐसा क्या किया? अमीरा बोलती गलती मेरी थी, मेरा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं था। उसके आप ही कहती क्यों, क्यों ध्यान नहीं था तुम्हारा, बोलो। अमीरा बोलती वो मैं कुछ सोच रही थी। उसके आप ही कहती क्या सोच रही थी? अमीरा बोलती नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। उसके आप ही कहती अच्छा तुम चलो मेरे साथ। तो उसके आप ही अमीरा का हाथ पकड़ती है और मैम से परमिशन लेते हुए अमीरा की क्लास में एंटर हो जाती है। मैम कहती है इस लड़की को मेरी क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, तुम बाहर जाओ, किसकी परमिशन से अंदर आई हो? तो वो कहती मैम मैं अबीरा की सिस्टर हूँ। तो वो बोलती ओह अच्छा, तो तुम इसकी बड़ी बहन हो। अबीरा तुम इसे सिफारिश के लिए लाई हो यहाँ पे? अबीरा बोलती नो मैम, मैं इन्हें नहीं लाई, ये मुझे लाई है। तो उसके बाद अबीरा क्या पे कहती देखिए मैम, बच्चे तो गलती करते हैं, ये अभी बहुत छोटी है और ये पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टॉपर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, आफ्टर ऑल वो भी तो इंसान है। इसके मन में कुछ परेशानी चल रही थी, पर डोंट वरी, अब सब सॉर्ट आउट हो गया है। ये अब अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इसे क्लास में बिठा दें। आपको तो पता है ना ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है। प्रोफेसर कहती पढ़ाई में अच्छे होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप क्लास में अपना बिहेवियर ही चेंज कर ले। टॉपर है तो क्या मैं इसे छूट दे दूँ, कुछ भी करे क्लास में बैठ के? तो प्रोफेसर की बात सुन के अबीरा क्या पे बोलती क्या कर रही थी ये क्लास में, क्या ये मोबाइल यूज़ कर रही थी, क्या ये किसी के साथ गपशप कर रही थी? तो प्रोफेसर एकदम चुप हो जाती है। तो अबीरा क्या पे कहती है कि अबीरा जाओ अपनी सीट पे बैठो। अबीरा बोलती पर अबीरा क्या पे कहती आई सेड जाओ। तो वो जाके अपनी जगह पे बैठ जाती है और अबीरा क्या पे प्रोफेसर की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर आपको अभी भी उसे क्लास में नहीं बिठाना तो मैं सीधा प्रिंसिपल के पास जाऊंगी, और आपको पता है मैं ये करूंगी क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। हर बच्चा कभी ना कभी डिस्टर्ब होता ही है, फिर चाहे वो जितना मर्जी टॉपर हो। एम आई राइट और एम आई राइट? तो ऐसे बोलने के बाद फुल एटीट्यूड के साथ अबीरा को देखती है और फिर वहाँ से बाहर चली जाती है। प्रोफेसर को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है अबीरा के आप ही किस बिहेवियर पे, और वह अबीरा को भी गुस्से में देखती है। अभी रहती आप ही ने मुझे कहाँ फंसा दिया, अब हर टाइम प्रोफेसर मुझ पे नज़र रखेगी और कहाँ फंस गई। खैर उसके आप ही तो उसके बाद अपनी क्लास में चली जाती है और इनका ये लेक्चर ख़त्म होता है। जैसे लेक्चर ख़त्म होता है अबीरा की आप ही फ़ौरन क्लास में आती है। अबीरा के पास आ जाती है और उसे कहती है कि सब ठीक है ना, मैम ने तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं किया था? अबीरा कहती अभी तक तो नहीं किया था, आज से पहले इनफैक्ट कभी नहीं किया था। अब आपने उनसे पंगा ले लिया, अब तो मुझे परेशान ज़रूर करेंगी। तो उसके आप कहती ओ हेलो, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बहन यहाँ पे डोल लगी है, तो पता नहीं है क्या? अबीरा बोलती ओ अच्छा डोल लगी हुई हो, हाँ ज़रा फिर से बोलना। तो उसका भी थी मैं मजाक कर रही थी, पर तो डरने की ज़रूरत नहीं है ओके, तुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझी? यहाँ पे ना मैं सबको जानती हूँ, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, कुछ हुआ तो तू सीधा मेरे पास आएगी, समझ आया तुझे? मेरा बोलती पर आज सच में मेरी गलती थी। उसके आप कहती इट्स ओके होता है, मुझे पता है जब मन में बहुत सी चीज़ें चल रही हो तो इंसान पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकता। पर तू मेरी बात सुन, जो भी टेंशन है प्लीज़ उसे निकाल दे, या मैं तेरी बहन हूँ ना तेरे पास, हाँ मेरे साथ शेयर कर ली, बट प्लीज़ अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हो जा। तुझे पता है ना मामा मामी तुझे कितना प्यार करते हैं और वो तुझे अच्छी पोजीशन पे देखना चाहता है, सो प्लीज़। अभी रबोती आई नो, मैं कभी भी उनका शर्म से सर नहीं झुकने दूंगी, उनके सारे ड्रीम्स पूरे करूंगी। उसके आप कहती गुड गर्ल। तो ऐसे बोल के वो क्लास से बाहर आ जाती है और वीरा की फ्रेंड तो वीरा की आपी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी होती है। वो जिस तरह वीरा का ख्याल रख रही होती है, जिस तरह उसका स्टैंड ले रही होती है, हाय वो बस ऐसे देख रही होती है वीरा की आपी को चाहते हैं और कहती काश मेरे लिए भी कोई इसी तरह स्टैंड लेता तो कितना अच्छा होता। अब वीरा अपनी फ्रेंड को देखती है कि वो उसके आपी को देख रही है। वो बोलती क्या हो गया, उन्हें क्यों देख रही है तू? तो बोलती नहीं कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। वीरा बोलती अब तू क्या सोच रही है बोल? वो बोलती अरे कुछ नहीं यार एवं ही, बस तुझे तो मेरा पता ही है ना। तो अबीरा बोलती ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेसर आ जाते हैं, लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। और इस बार अबीरा जब वो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे रही होती क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये प्रोफेसर भी उसे डांट लगा के चली जाए। उसके बाद ऐसे ही लेक्चर होते रहते हैं, अबीरा अच्छे से पढ़ाई करती रहती है। एंड पढ़ाई करने के बाद फाइनली जब छुट्टी टाइम आती है तो बीरा बहुत खुश होती है और कहती है कि चलो अब घर जाने का टाइम आ गया, मतलब अनोखी से बात करने का टाइम आ गया। तो ऐसे खुश होकर अपना बैग जल्दी से पैक कर देती है और उसके बाद बैग उठाते हुए बाहर की तरफ जा रही होती है, गेट की तरफ। तभी पीछे से उसकी फ्रेंड आवाज़ लगाती है अरे यार कभी मेरे लिए भी रुक जाया करता। बीरा तुरंत रुकती है, कहती तू कितना स्लो चलती है, जल्दी आना। तो उसकी फ्रेंड भी भागते हुए आती है और फाइनली ये दोनों पास आ जाते हैं और साथ साथ चलने लगते हैं। और जैसे ही मेन गेट पे पहुंचते हैं वहाँ बीरा की आप ही पहले से स्कूटी निकाल के खड़ी होती हो, कहती है बीरा तुम कितना स्लो आती हो, कब से तुम्हारा वेट करूँ, चलो बैठो। तो बीरा स्कूटी पे बैठती है और उसकी फ्रेंड उसे बाय बोल रही होती है। तो बीरा की आप ही उसे देखती है और वो भी हाथ हिला के बाय बोलती है और स्माइल करते हुए स्कूटी स्टार्ट कर देती है। अभी रखती है आप ही तो धीरे क्यों चला रही हो, थोड़ा तेज़ चलाओ ना। उसके आप कहती क्या हो गया यार, स्कूटी है, चार्ज थोड़ी है जिसे उड़ा के ले जाऊँ, टाइम लगेगा यार।
तो ऐसे अबीरा से तो वेट ही नहीं हो रहा, तो बस जल्दी से घर जाना चाहती है, अनोखी से बात करना चाहती है, अनोखी की आवाज़ सुनना चाहती है, क्योंकि अनोखी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और उसके बाद ये लोग फाइनली घर पहुंच जाते हैं। अबीरा घर पहुंचते ही सीधा रूम में भागती है, मोबाइल उठाती है और बस अबीरा को अनोखी को कॉल कर देती है। अनोखी कॉल रिसीव करती है, कहती हे घर आ गई। अबीरा बोलती हाँ बस अभी पहुंची हूँ। अनोखी बोलती और फ्रेश भी नहीं हुई। अबीरा बोलती बिल्कुल नहीं, आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था, मैंने आज आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। अनोखी बोलती मैंने भी बहुत मिस किया। अबीरा बोलती झूठ मत बोलो। अनोखी बोलती ध्यान भी नहीं किया, मैंने कितने सारे मैसेज किया। अबीरा बोलती अरे मैंने नहीं देखा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे बोल के जल्दी से मैसेजेस देखती है, सारे वॉइस मैसेज होते हैं। अभी बोलती इतने सारे वॉइस मैसेज। अनोखी बोलती अभी बोलती अच्छा बाद में सुनूंगी, अभी जल्दी से मुझे आई लव यू बोलो। अनोखी बोलती आई लव यू। अभी बोलती हाँ ठीक है अब अच्छा लग रहा है। अनोखी बोलती आई लव यू टू नहीं बोलोगी। अभी बोलती नहीं मैं क्यों बोलूँ। तभी अभी क्या पे आ जाती है और अभी बोलती है हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, हाँ चलो मैं फ्रेश होकर बात करती हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज़। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। अभी क्या पे कहती तुम इस टाइम किसकी कॉल की थी। वो फ्रेंड की थी, वो पूछ रही थी कि वे कॉलेज कैसा जा रहा है। तो उसके आप पे कहती ठीक है। तो वीरा तुरंत जाती है, रेडी वगैरह होती है, अच्छे से चेंज वगैरह करती है। उसके आप पे कहती इतना रेडी क्यों हो रही हो आज। अभी कहती क्यों नहीं हो सकती। उसके आप पे कहती नॉर्मल रूटीन में तो तुम घर में इतना रेडी होकर नहीं जाती और हम तो कहीं बाहर भी नहीं जा रहे। अभी बोलती बस आज पिक्स लेने का मन कर रहा था इसलिए। उसके आप पे कहती पिक्स लेने के लिए रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, स्नैपचैट है ना, उसके फिल्टर्स बहुत अच्छे हैं, मेकअप करने के लिए ज़रूरत नहीं है। तो अबीरा बोलती उफ हो आप भी ना। तो अबीरा नीचे चल जाती है मोबाइल लेके, और जैसे नीचे जाती है वो सोचती है कि वो ड्राइंग रूम में देखे कोई नहीं है तो उधर ही अनोखी से बात कर ले। ऊपर तो रूम में आप ही होती है। जैसे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रही होती है तभी उसकी बुआ रोकती है कि उधर कहाँ जा रही हो। अबीरा बोलती ड्राइंग रूम में। तो उसकी बुआ कहती उधर मत जाओ, वो कुछ गेस्ट आए हुए हैं। अबीरा बोलती गेस्ट, ठीक है। तो अबीरा अंदर नहीं जाती, वो वापस रूम में जाने लगती है। तभी उसकी मम्मा कहती है कहाँ जा रही हो, गेस्ट आए हैं बेटा, जाओ उन्हें मिल के आओ। कहती लेकिन बुआ ने तो मुझे रोक दिया था। कहती है कि तुम्हारी बुआ भी ना, उनका गुस्सा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तुम जाओ। तो वो कहती लेकिन आया कौन हुआ है। तो कहती तुम्हारे आप ही के पापा आए हुए हैं, जाओ मिल के आओ। बीरा बोलती ठीक है। तो बीरा जल्दी से दुपट्टा सर पे करती है और वह जाके उन्हें मिलती है, उनसे बात करती है और देखती है कि अबीरा की आप ही है ना, उनकी बुआ लोग भी सब आए हुए हैं। अबीरा सबसे बहुत अच्छे से बात करती है और 2 मिनट उधर ही बैठी रहती है। सब अबीरा को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि अबीरा का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट था, वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। और तभी वहाँ पे अबीरा की आपी आ जाती है। उसे पता नहीं था कि उसकी फैमिली आई हुई है। वो जब अपने पापा को देखती है तो बहुत इमोशनल हो जाती है, अपने पापा को हक करती है, कहती पापा इतने लेट क्यों आया, मिस यू सो मच। तो उसके पापा भी उसे हक करते हैं, कहते हैं हाँ बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, बस अब मैं आ गया हूँ ना तो मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। अबीरा जैसे जैसे सुन लेती है वो फ़ौरन सैड हो जाती है, कहती लेके जाऊँगा क्या होता है, अब ये तो इधर ही रहने के लिए आई थी ना। उसके पापा कहते नहीं बेटा बहुत रह लिया, अब वो ये वापस चलेगी। तो अबीरा की आपी कहती है पापा लेकिन मम्मा। तो कहती तुम्हारी मम्मा को मैं मना लूँगा। तो अबीरा की आपी कहती है और शादी। तो उसके पापा कहते हैं मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा था, तुम्हारी मम्मा का ना गलत फहमी है, बस हर टाइम शक 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 करती रहती है। तो इसके बाद जो अबीरा के यहाँ पे होते हैं वो अपनी बुआ लोगों से भी सबसे मिलते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं। वो बहुत खुश थी अपने पापा से, बुआ लोगों से, सबके मिल के वो तो बहुत खुश थी। लेकिन अबीरा ये सोच के सैड हो रही थी कि अब उसकी आप ही चली जाएगी, अबीरा अकेली पड़ जाएगी। वो ये सोचते हुए जो है वो रूम में चली जाती है और सैड होकर बैठ जाती है। तभी अनोखी मैसेज करती है कि जान फ्रेश होने में इतना टाइम लगता है। अबीरा बोलती है नहीं वो घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे। अनोखी बोलती तो गेस्ट में बिजी थी। अबीरा बोलती तो अनोखी बोलती मैं कॉल करूँ। अबीरा बोलती तो अनोखी कॉल कर देती है, लेकिन अबीरा अच्छे से बात नहीं कर रही होती। अनोखी बोलती इतना सैड साउंड क्यों कर रही हो जान, कुछ हुआ है क्या। अबीरा बोलती वो आप ही घर जा रही है। अनोखी बोलती हाँ तो अच्छी बात है ना, घर तो उन्हें जाना ही था एक दिन। अबीरा बोलती पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता है ना मैं उनके साथ कितनी मस्ती करती हूँ, रूम में रहती है तो मैं इतना उनको तंग करती हूँ, अब वो चली जाएंगी तो मैं कैसे रहूँगी। पर वो कैसे जाएंगी, उनको तो कॉलेज भी यहाँ है ना। अब तो यही तय हुआ था कि वो हमेशा इधर ही रहेंगी मेरे घर, तो अब क्यों जा रही हैं। तो कहती अरे घर तो अपना घर होता है ना। हाँ अब अपने घर के बगैर रह पाए थे अपने मामा के घर, नहीं ना, तो इसलिए आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि वो यहाँ रह पाएंगे। कहते लेकिन मैं तो आप ही का बहुत ख्याल रखती हूँ ना, उन्हें तंग भी नहीं करती इतना। वो कहती अरे फिर भी मेरी जान अपने घर को कोई कैसे छोड़ सकता है। अबीरा बोलती नोकी बोती और आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप अकेले कहाँ हो, मैं होंगी ना। अबीरा बोती इतनी दूर हो। नोकी बोती तो क्या हुआ, दिल के तो पास हो ना। तो अनोखी अबीरा को समझाती है और थोड़ी देर में अबीरा का मूड ठीक हो जाता है। अनोखी बोलती है देखो अगर वो घर जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। अब
अब देख रही हो ना, आप भी खुश होंगी घर जाते हुए, है ना? अभी बोलती वो तो बहुत खुश है, अपने पापा को देख के इमोशनल हो गई थी, पता है? उनकी बोलती तो जाओ सबके साथ बैठो, आप ही को अच्छे से हंसते हुए बाय बाय बोलना, ओके? रोना नहीं है। अभी बोलती अनोखी बोलती है मैं कॉल पे रहूँ? अभी बोलती नहीं, मोबाइल नहीं लेके जाऊँगी वरना बुआ गुस्सा करेंगी। तो अनोखी बोलती ठीक है। तो अनोखी कॉल कट कर देती है। अबीरा फिर खुद को समझाती है और कहती है कि अनोखी ने सही बोला, जैसे मैं अपने घर के बगैर नहीं रह पा रही थी, आप ही भी शायद अपने घर को बहुत मिस कर रही होंगी, कभी मुझे बताया नहीं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ रुकने पे मजबूर नहीं करूँगी। तो अबीरा से खुद को समझाते हुए नीचे जाती है, अपने आप ही से अच्छे से बात करती है, सबसे बहुत अच्छे से बात करती है, सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन अबीरा देखती है कि उसकी बुआ का मूड अभी भी ख़राब है, तो वो बुआ के पास जाती है, उन्हें समझाती है, कहती है बुआ आप यहाँ सारी ज़िंदगी रहो, मुझे कोई मसला नहीं, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा खुश की कोई ही नहीं होगा ये बात जान के कि आप इधर रहोगी सारी ज़िंदगी। लेकिन घर तो घर होता है ना, आपको पता है आप भी अपने पापा को बहुत मिस करती हैं, मैं भी अपने पापा के बगैर नहीं रह पाई थी, लेकिन उन्होंने तो फिर भी इतना टाइम रह लिया। अब आप उनके साथ ऐसा तो मत करें। और वैसे भी एक बच्चे के लिए ना माँ बाप दोनों ज़रूरी होते हैं, दोनों का प्यार ज़रूरी होता है। आप तो उन्हें प्यार दे रही हैं, लेकिन अपने पापा से तो वो दूर थी ना, अपने पापा के प्यार से तो दूर थी, और बच्चे के लिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप सारी लड़ाई साइड पे रखो ना। तो ऐसे बुआ को समझाने लगते हैं। बुआ कहती तुम छोटी हो, तुम्हें ये सब बातें ना शोभा नहीं देती। तो कहती हाँ पर, तो तभी अबीरा की मम्मा आ जाती है, कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो उसे भगा देती हैं और खुद जो है अबीरा की बुआ को समझाती हैं, और अबीरा के पापा भी समझाते हैं, तो वो भी थोड़ा समझ आते हैं। अबीरा के पापा कहते हैं कि देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार प्यार में मैं तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता ना, तुम्हारा असल घर तो वही है, और कोई भी मसला हो तो तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो या मुझे बुला सकती हो, मैं वहाँ आ जाऊँगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, है ना, और उसके साथ कभी कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो तुम बेफिक्र होकर जाओ, कोई भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, और अगर मुझे थोड़ा सा भी लगा कि मेरी बहन के साथ ज़्यादती हो रही है तो मैं खुद वहाँ से तुम्हें लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस। तो ऐसे बोल के उन्हें बहुत समझाते हैं, और फिर दोनों में जो है वो बातचीत करने के लिए दोनों को रूम में छोड़ देते हैं। दोनों अच्छे से हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हैं। उनका हस्बैंड उन्हें समझाता है कि तुम जो सोच रही हो वो सब गलत है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और औरत के बारे में नहीं सोच सकता, इतने साल हम दोनों ने साथ बिता दिए, लेकिन तुम्हारी ये शक करने की आदत कभी नहीं गई। तो ऐसे उन्हें बहुत समझाते हैं, एंड देन फाइनली वो भी समझ जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं और सब इकट्ठे बैठ के लंच करते हैं। अबीरा भी बहुत खुश थी, क्योंकि अबीरा की आप ही बहुत खुश थी, वो अपने मम्मा पापा के बीच में बैठती है, और कभी मम्मा को देखती है, कभी अपने बाबा को देखती है, और बहुत खुश के खाना खाती है। और इनका लंच भी हो जाता है, लंच के बाद वाली चाय भी हो जाती है, सब गपशप कर रहे होते हैं, और देखते देखते टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। शाम होने को आई होती है और अब उनके घर जाने का टाइम हो रहा होता है। अबीरा की आप ही ऊपर से कपड़े वगैरह सब पैक करने के लिए जाती है, और अबीरा रूम में जाती है, और अबीरा की आँख में आंसू होते हैं। उसके आप कहती क्या हुआ पगली, तो रो क्यों रही है? अबीरा कहती आप जा रहे हो, मैं आपको बहुत मिस करने वाली हूँ, प्लीज़ रही रुक जाना, और आपका तो कॉलेज भी यहाँ पे है। उसकी आप ही कहती तो क्या हुआ, ट्रांसफ़र करवा लूँगी मैं। मेरा बोलती आपको बहुत जल्दी है यहाँ से जाने की, एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा है ना? उसके आप कहती सोचा है, मेरा तो मन करता है अपने इस बैग में तुम्हें डाल के ले जाऊँ, पर अब तुम बड़ी होगी ना, बैग में पूरी नहीं आओगी। तो ऐसे बोल के हंसने लग जाती हैं। तो बीरा कहती है इट्स नॉट फनी आप ही, ओके ना, आई एम सीरियस। तो उसके आप कहती है मैं बहुत जल्द यहाँ शिफ्ट होने वाली हूँ। मेरे पति यहाँ मेरे घर में, कहती नहीं, मैंने पापा से बात किया और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि हम बहुत जल्द इसी शहर में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि मेरा कॉलेज भी यहाँ है और मैं कोई ट्रांसफ़र नहीं लेने वाली, मैं इधर ही रहूँगी। तो वीरा बहुत खुश हो जाती, कहती मेरे घर के आसपास लेना, ओके। तो वीरा की आप ही कहती वो तो पापा पे डिपेंड करता है, पर मैंने उन्हें बोला है कि इधर ही आसपास होना चाहिए। अब वीरा बहुत खुश हो जाती है, वो अपनी आप ही को हक करते हैं। उसके आप ही कहती बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम लोग इसी सिटी में शिफ्ट हो जाएंगे। उसकी आप ही ना आउट ऑफ सिटी रहती थी, यहाँ नहीं रहती थी वो लोग। इसके बाद अबीरा अपनी आप ही का सामान पैक करने में हेल्प करती है, और ये दोनों बहनें जो हैं वो नीचे आ जाती हैं, और घर जाने का टाइम हो रहा होता है, क्योंकि अब शाम हो चुकी होती है, रास्ता भी बहुत लंबा होता है। अबीरा कहती है थोड़ी देर और रुक जाओ ना। तो अबीरा की आप ही कहती है कि तुम्हें तो पता है ना रास्ता बहुत लंबा है, और हालात भी तुम्हारे सामने बहुत टकेटियाँ भी होती हैं। सो तो अबीरा की आप भी जैसे ऐसे बोलती है, अबीरा बोलती है ठीक है आप सब अपना ख्याल रखना। अबीरा सबको अच्छे से बाय बोलती है, बाहर दराज तक भी छोड़ के आती है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने बैठ जाती है। अबीरा के पापा अबीरा को अच्छे से जानते थे, इसलिए उसे समझाते हैं, और अबीरा के पापा के बातें सुनने के बाद अबीरा समझ जाती है, वो अपने रूम में चली जाती है। वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सैड थी। वो अनोखी को कॉल कर लेती है, अनोखी होती जान इतना देर, अबीरा बोलती वो सब अभी गए। अबीरा ऐसे बोल के फिर से सैड हो जाती है। अनोखी बोलती अरे मेरी जान, आप ही की खुशी में आपकी खुशी है ना, तो आप सैड क्यों हो रही हो? कहती हाँ पर मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। वो कहती हे इट्स ओके डोंट वरी, हाँ सब ठीक हो जाएगा, और वो आती रहेंगी ना आपसे मिलने। अबीरा बोलती हाँ पर मुझे एक बात की खुशी है कि कुछ टाइम में ही वो यहाँ इसी सिटी में शिफ्ट होने वाले हैं, और शायद मेरे घर के आसपास फिर सब ठीक होगा, मैं रोज़ उनसे मिल
पाऊँगी, हम दोनों साथ में कॉलेज जाएँगे पहले की तरह। दोनों की बोलती हाँ तो फिर रो क्यों रही हो, टेंशन ही नहीं है। अच्छा मुझे मेरा सरप्राइज़ हो ना। अबीरा बोलती है रुको जाओ मैं फ्रेश होके आती हूँ। अबीरा फ्रेश होके आती है, खुद को समझाती है कि सैड नहीं होना। उसके बाद वो अपने रूम को लॉक करती है, बैग उठाती है और अपने गिफ्ट्स जो है वो बैग से निकालती है। अनोखी को बोलती है कि मैं वीडियो कॉल करी, उठाना। अनोखी बोलती वीडियो कॉल। वीडियो बोलती है हाँ। तो अनोखी बोलती एक सेकंड। तो अनोखी जल्दी से रेडी होके आती है, मास्क लगाती है और वीडियो कॉल उठाती है। तो अनोखी कहती है कि आपने भी मास्क लगाया। वीडियो बोलती वो तो आपने भी लगाया है। अच्छा आपके बर्थडे का गिफ्ट देना था मुझे। अनोखी बोलती गिफ्ट, अरे उसकी क्या जरूरत है। वीडियो बोलती है चुप। तो वीरो जो है उसने ना 3-4 गिफ्ट बॉक्सेस लिए होते हैं, वो सारे अच्छे से पैक होते हैं। तो बोलती ये आपका पहला गिफ्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चौथा। अनोखी बोलती इतने सारे। अभी बोलती अनोखी बोलती अच्छा चलो अब जल्दी से खोल के दिखाओ इनमें क्या है। अभी बोलती आपकी गिफ्ट है आप खोलो। अनोखी बोलती अरे बाबा मैं कैसे खोलूँ, मोबाइल के अंदर चार घुसा लूँ क्या। तो अभी हंसते हुए मोबाइल यूँ साइड पे रखती है सीधा करके ताकि कैमरे में सब दिखे, और उसके बाद वो गिफ्ट खोलने लगते हैं। गिफ्ट बहुत ही प्यारे होते हैं। उसमें पहले वाले गिफ्ट में ना जो रिंग होती है वो ना कपल रिंग्स नहीं होती, वो वाली रिंग होती है। अनोखी बोलती वो आओ ये तो कपल रिंग है, कितनी क्यूट है यार। मेरी बोलती है ना, ये मैंने ऑनलाइन पसंद की थी, अच्छी है ना। अनोखी बोलती वाह बहुत अच्छी, अब पहना भी दो ना। तो अनोखी ऐसे कह के हाथ आगे करती है और अबीरा रिंग पकड़ती है और ऐसे दिखाती है जैसे उसे रिंग पहना रही है। ये दोनों बहुत खुश थे, दूर थे पर फिर भी बहुत खुश थे। इन दोनों को ऐसे फील होता है कि सच में ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। अनोखी बोलती अच्छा मेरा सेकंड गिफ्ट। फिर बोलती हे वेट खो रही हूँ ना। तो मेरा जल्दी से सेकंड गिफ्ट जो है वो खोलती है। उसमें ना वो प्यारे प्यारे से झुमके नहीं होते जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बड़े बड़े से क्यूट क्यूट से, वो वाले होते हैं। अनोखी बोलती यार ये कितने क्यूट हैं, हाय मुझे पहनाओ ना। तो फिर बोलती अच्छा अभी। अनोखी बोलती हाँ। तो अनोखी ऐसे अपने इयररिंग्स को देखती है और बस खो जाती है उनमें कि वो बहुत सुंदर होते हैं, क्यूट से होते हैं। और अनोखी ऐसे अपने कान की तरफ कैमरा करती है और अबीरा ऐसे इयररिंग्स को अपने हाथों में लेती है और ऐसे कैमरे के करीब लेके आते होंगे तो लोग पहना दिया। अनोखी बोलती है एक कान में दूसरे में भी पहनाओ ना। तो अबीरा हंसते हुए दूसरे कान में भी पहनाती है। दोनों बहुत खुश थे जबकि वीडियो कॉल पे थे, बहुत दूरियाँ थी इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं थे। दोनों एक दूसरे को करीब फील कर रहे होते हैं। और उसके बाद अनोखी बोलती दो गिफ्ट है ना और भी दिखाओ जल्दी से, मुझे देखना है और क्या है। अबीरा बोलती एक्चुअली मैं आपके लिए एक ड्रेस लेना चाहती थी पर मुझे आपका साइज़ नहीं पता था। अनोखी हंसते हुए कहती अच्छा जी साइज़ नहीं पता था। अबीरा बोलती हाँ ना। अनोखी बोलती अच्छा जो है वो तो दिखाओ ना, मुझे देखना है। मेरी जान की चॉइस बहुत अच्छी है वैसे। फिर बोलती हाँ हाँ अच्छी तो होगी क्योंकि मेरी चॉइस आप हो। दुखी होती हाँ तभी तो बोला तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। तो दोनों हंसने लग जाते हैं। उसके बाद बीरा जो है वो दूसरा बॉक्स खोलती है और उसमें जो होता है ना वो तो बस अनोखी देखती ही रह जाती है। और क्योंकि उसमें ना एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट होता है, वो ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है। और अनोखी हाथ बढ़ाती है कि जल्दी से पहनाओ ये बहुत सुंदर है यार। तो वीरा जल्दी से पहना देती है कि कैसा लगा। अनोखी बोलती है बहुत ज़्यादा सुंदर, मतलब बहुत 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 ज़्यादा सुंदर सच में, आई लव इट थैंक यू। अनोखी बोलती है कि अच्छा चौथे में क्या है। अबीरा बोलती वो सबसे स्पेशल है। अनोखी बोलती सबसे स्पेशल। अबीरा बोलती हाँ सबसे स्पेशल। तो उसके बाद अमीरा जो है अनबॉक्स कर रही है। उन्हें एक बहुत ही प्यारी सी चेन होती है और उसमें ना 2 कपल रिंग्स डली होती हैं और उस रिंग में ना नाम लिखे होते हैं अनोखी और अबीरा। अबीरा जो है वो रिंग्स अच्छे से अंदर की तरफ करके दिखा दी कि देखो इसमें आपका नाम लिखा हुआ है और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है। तो बोलती यार ये सबसे ज़्यादा क्यूट है। अबीरा बोलती है ना आई नो गिफ्ट्स थोड़े बच्चों वाले हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ। सो वो कहती ओ हेलो कोई बच्चों वाले नहीं है, जल्दी से मुझे पहनाओ ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। फिर बोलती हाँ अच्छा इधर करो ना, इधर आओ। तो अनोखी ऐसे अपने नेक की तरफ करती है और अबीरा कहती है अरे ये बाल तो साइड में कर लो। तो वीरा यूँ अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो ऐसे इमेजिन करता है कि वो अनोखी के पीछे जाके बैठी है, उसके बाल अपने हाथों से साइड पे कर रही है, उसके नेक को टच करते हुए उसे वो पहनाते हुए उसकी नेक पे सॉफ्टली किस कर रही है। और अनोखी कहती है कि वाओ सो प्रीटी। तो जैसे अनोखी ऐसे बोलती है अबीरा तुरंत आंखें खोलती है। अनोखी बोलती क्या हो गया था, कहाँ खो गई थी। अबीरा बोलती मैं बस इमेजिन कर रही थी, पता नहीं हमारी इमेजिनेशन कब ख़त्म होगी, कब हम रियल में साथ होंगे। अनोखी बोलती बहुत जल्द होंगे जान, बहुत जल्द। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद अनोखी बोलती इधर आओ आई वॉन्ट टू हग यू। तो उसके बाद अबीरा कहती है हाँ आई वॉन्ट टू हग यू टू। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं, दोनों की आंखें बंद होती है, दोनों फील करते हैं कि दोनों एक दूसरे की बाजों में समाये हुए हैं और दोनों को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद अबीरा आँख खोलती है, उसकी आँख में आंसू होते हैं और अनोखी भी आँख खोलती है, कहती है हे बेबी आपकी आँख में आंसू क्यों हैं। अबीरा बोलती है आई मिस यू सो मच।
काश आप अभी इस टाइम मेरे साथ होती और ये गिफ्ट्स मैं सच में आपको अपने हाथों से पहना रही होती। अनोखी बत्ती आपने तो अपने हाथों से ही पहनाए ना। फिर बत्ती पर इमेजिन करते हुए, अनोखी बत्ती इमेजिनेशन बहुत जल्द ख़त्म होगी, हम दोनों साथ होंगे। फिर बत्ती आप अपना फेस हाइड क्यों करती हो? अनोखी बत्ती क्योंकि आप हाइड करती हो, आप रिमूव कर दो मैं भी कर दूँगी। अभी बत्ती नहीं, एक्चुअली ऐसे ही ठीक है। अनोखी बत्ती वो क्यों? अभी बत्ती मैं चाहती हूँ कि हम फर्स्ट मीटिंग पे ही ना अपना फेस रिवील करें। आप मुझे फर्स्ट टाइम तभी देखो, मज़ा आएगा, है ना? अनोखी बोती बाप रे बाप इतना वेट। अभी बोती हाँ वेट तो करना पड़ेगा, यू नो ना, सब्र का फल मीठा होता है मेरी जान। अनोखी बोती इतना मीठा भी नहीं खाना कि डायबिटीज़ हो जाए। तो मेरा हंसते हुई थी कुछ भी। तो उसके बाद ये दोनों प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। अभीरा कहते हैं कि काश ये गिफ्ट मैं आपको दे पाती। अनोखी बोती आपने तो दे दिए ना। अभीरा बोती वेट। तो अभीरा उन सब गिफ्ट को फिर से पैक करके अच्छे से कबर्ड में रखती है और लॉक कर देती है। अनोखी बोती रखे क्यों? अभीरा बोती जब हम पहली बार मिलेंगे ना, इस सब गिफ्ट मैं अपने साथ लाऊंगी और आपको तब अपने हाथों से पहनाऊंगी। तो अनोखी बहुत हंसती है और कहती है अच्छा जी, खाना संभाल के रखना, खबरदार मेरे गिफ्ट थोड़े से भी ख़राब हुए तो अभी रखने नहीं होंगे। तो उसके बाद ये दोनों प्यारी प्यारी बातें करने लग जाते हैं। बातें करते करते वक्त बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और तभी अबीरा को कॉल आती है उसके आपी की। तो अबीरा कहती 1 सेकेंड वेट, आपी की कॉल आ रही है। अबीरा तुरंत आपी की कॉल रिसीव करती कहती हाँ आपी कहाँ पहुँचे? उसके आपी कहती कि अभी भी 3 घंटे का सफ़र बाकी है, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? अभी रबोती इतनी जल्दी? उसके आप थी टाइम देखो, रात के 1:30 बज रहे हैं। कहती हाँ बस मैं सोने ही जा रही थी। उसके आप कहते तुम्हारा नंबर क्यों बिजी जा रहा था? अभी रबोती नहीं नंबर तो बिजी नहीं जा रहा था। उसके आप कहती झूठ मत बोलो, इतनी रात को किससे बात करी थी? अभी रबोती उफ हो, आप भी हो तो मतलब शक करना तो आपका राइट बन गया है ना। आप भी ना अपनी मम्मा की तरफ बहुत शक हो, अरे कहीं बिजी नहीं जा रहा था, नेटवर्क इशू होगा तो इसलिए ऐसा शो होगा। उसके आप कहती ठीक है, और इतनी रात को किससे बात करनी भी नहीं है, मैं रूम में नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मज़े करो, सो जाओ चुपचाप। तभी ना मन ही मन में हंसते हुए कहती आप रूम में होती थी मैं तब भी बात कर लेती थी। और वो कहती अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, घर पहुँच के मुझे टेक्स्ट कर देना। आई मिस यू सो मच। उसके आप ही कहती है आई मिस यू टू, चलो अब मैं रखती हूँ। तभी रख आप ही कॉल कट कर देती है। वो जैसे कॉल कट करती है फिर रखती बाप रे बाप, अब तो आप ही पक्का मुझ पर नज़र रखेगी। आप ही को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो रात में दोबारा कॉल करके चेक ज़रूर करेगी। तो अबीरा अनोखी को टेक्स्ट करती है जान क्या हम फेसबुक पे बात करें? कहती फेसबुक पे, पर क्यों? कहती है अरे आप ही ने अभी कॉल किया था और बहुत डांटा, नंबर बिजी जा रहा है, मुझे पता है रात में फिर से कॉल करेंगी। तो अनोखी बोलती अरे मैंने तो मैसेंजर ही उड़ा दिया था, अच्छा रुको इंस्टॉल करती हूँ। तो अनोखी जो मैसेंजर जो है इंस्टॉल करती है। उसके बाद ये एक दूसरे को ऑडियो कॉल करते हैं और प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में इन दोनों को ही नींद आ जाती है और ये दोनों जो हैं वो सो जाते हैं। सुबह अबीरा की आँख खुलती है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वो हंसते हुए उठती है, कहती गुड मॉर्निंग मेरी जान। अनोखी बोलती गुड मॉर्निंग। ओह इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हो आप? अबीरा बोलती पता नहीं बस उठ जाती हूँ। फिर बोलती चलो जाओ फ्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाना, ओके गुड नाइट, मैं सो रही हूँ। अभी रबती अभी तक सो रही हूँ, उठो ना। अनोखी बोलती नहीं जाओ मुझे सोने दो। फिर रबती ओके। अभी ना मोबाइल चार्ज पे लगाती और कॉल कट नहीं करती। पहले तो आप ही की वजह से उसे कट करनी पड़ती थी कि आप ही के देखना नहीं, और अब तो वैसे भी मैसेंजर पे थी तो वो कट नहीं करती। उसके बाद वो अच्छे से फ्रेश होती है, कॉलेज के लिए रेडी होती है और नीचे जाती है ब्रेकफास्ट के लिए और कहती अरे आप ही आ जाओ, ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? तो तभी उसे याद आता है कि उसके आप ही तो चले गए हैं, तो खुद को समझाती है। तभी उसकी मम्मा उसे ब्रेकफास्ट देती है। अभी ना ब्रेकफास्ट करती है और कहती है कि मम्मा अब मैं कॉलेज कैसे जाने वाली हूँ आज? तो उसकी मम्मा कहती है अरे तुम्हारे पापा है ना, तुम्हें ड्रॉप करके आएंगे। तभी अबीरा के पापा भी उठ के आ जाते हैं, कहते जल्दी से ब्रेकफास्ट दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो कहते अरे भूल गए हो क्या, अबीरा को ड्रॉप करना है? कहते हाँ इसे ड्रॉप करके जाऊँगा। तो तभी उसके पापा को कॉल आ जाती है, उनकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। वो कहते हैं हाँ मैं बस 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ मीटिंग में। तो अबीरा समझ जाती है कि उसके पापा को ज़रूरी काम से जाना है। तो कहती है पापा आप चले जाना है, यही पास ही एक बस जाती है, मैंने देखी थी कि ना, मैं वही पकड़ के चली जाऊँगी। तो उसके पापा मना करते हैं, कहते नहीं मैं ड्रॉप कर दूँगा। पर अबीरा ज़िद करती है कि नहीं मैं बस से चली जाऊँगी। और उसके पापा कहते ठीक है। तो बीरा के पापा कहते चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देता हूँ। बीरा कहती अरे नहीं आप जाओ मैं चली जाऊँगी। तो उसके पापा चले जाते हैं। अब बीरा थोड़े सैड होती है, वो रूम में जाती है, अनोखी को टेक्स्ट करती है कि मैं जा रही हूँ, और बैग लेते हुए वो बाहर निकल जाती है, बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही होती है। तभी पीछे से उसकी मम्मा भाग के आती कहती रखो पैसे भी नहीं लिया तुमने। तो ऐसे उसे पैसे देती है, अभी रखती मुझे नहीं चाहिए। उसकी मम्मा कहती हे बेटा प्लीज़ सैड मत हो और ये पैसे रख लो, देखो आज मैं खुद तुम्हें परमिशन दे रही हूँ बाहर का खाने से, क्योंकि तुमने सही से ब्रेकफास्ट नहीं किया। बीरा बोलती तो उसके बाद अबीरा जो है वो बस स्टॉप पे पहुंच जाती है, बस में बैठती है और अपने कॉलेज के लिए जो है वो निकल जाती है। जैसे ही वो कॉलेज पे पहुंचती है, नीचे उतरती है बस से, और बस
से उतरने के बाद वो गेट की तरफ देखती है तो सैड हो जाती है, और गेट के अंदर जाते हैं तो उसकी फ्रेंड वहाँ पे वेट कर रही थी, और वो कहती है कि अबीरा आ गई तुम, तुम्हारी आप ही कहाँ है, दिख नहीं रही। अबीरा कहते हैं कि आप ही चली गई, कहती कहाँ कहाँ चली गई। अबीरा कहती है अपने घर, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही था। तो अबीरा बहुत सैड होती है, और अबीरा के साथ साथ उसकी फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो कहती अरे लेकिन क्यों गई, तुमने रोका क्यों नहीं, और कॉलेज का क्या बनेगा अब उनका। अबीरा बोलती आ जाएंगे वो कुछ टाइम बाद, इस सिटी में शिफ्ट हो जाएंगी। ये सुन के अबीरा की फ्रेंड की जान में जान आती है, वरना उस बेचारे की भी जान नहीं कर रही थी। और अबीरा भी सैड होती है, वो क्लास में बैठ जाती है अबीरा के साथ साथ। उसकी फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा सैड होती है। अबीरा कहती है मैं सैड हूँ वो तो समझ आता है, क्योंकि मेरी आप ही नहीं है, तू क्यों सैड हो रही है। कहती मैं तेरे लिए सैड हो रही हूँ, और वो दोस्त ही क्या, जो दोस्त कि दुख में दुख ना हूँ। तो अबीरा बोलती बस कर यार प्लीज़। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद अबीरा काफ़ी सैड होकर बैठी होती है। आज प्लीज़ उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता, वो अपने आप ही को बहुत याद कर रही होती है। और तभी वही प्रोफेसर आती है जिसको उसके आप ही ने डांटा था और अबीरा को क्लास में बिठाया था। अबीरा फ्रेंड कहती देख वही प्रोफेसर आ गया, प्लीज़ अच्छे से रिलैक्स हो जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दे, और आज तेरी आप ही भी नहीं है तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जैसे वैसे बोलती है, अबीरा की आंख से आंसू आ जाते हैं, वो क्लास से बाहर भाग जाती है। और प्रोफेसर कहती मुझे देखती क्लास से बाहर चली गई, इसकी तो आज मैं से बिल्कुल क्लास में नहीं बैठने दूंगी। तभी अबीरा की फ्रेंड आती है, कहती मैम उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको वॉमिटिंग से आ रही थी इसलिए वो वॉशरूम गई है, आई एम सॉरी, क्या मैं उसके पीछे जाऊँ उसको देखने के लिए। प्रोफेसर कहती है हाँ ठीक है चली जाओ। तो वो बाहर चली जाती है, देखती है कि अबीरा बाहर जाके बहुत ज़्यादा रो रही है। उसकी फ्रेंड उसे हक करती है, उसके आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराते, कहती हे प्लीज़ डोंट क्राई यार, सब ठीक हो जाएगा, तू इतना क्यों रो रही है, और तेरी आप ही दूसरे शहर ही तो गई है, आ जाएगी कुछ टाइम बाद। हाँ कहती पर आई मिस हर यार, इतने दिनों से 24 घंटे वो मेरे साथ ही, मुझे आदत हो चुकी है उनकी, तुझे तो पता है मुझे बहुत जल्दी इंसान की आदत हो जाती है, और आप ही की तो बहुत ज़्यादा। तो बोलती ए रिलैक्स हो जा, आ जाएगी ना यार प्लीज़। तो ऐसे ही बोल के अबीरा की फ्रेंड जो है उसे शांत करवाती है, और अबीरा भी थोड़ी देर में शांत हो जाती है। उसके बाद उसके फ्रेंड उसे क्लास में लेके जाती है। प्रोफेसर कहते हैं अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। अबीरा बोलती जी मैम अब अच्छी है। तो ऐसे बोल के बैठ जाती है और पढ़ाई पे ध्यान देती है। और जैसे ही कॉलेज छूटता है वो फ़ौरन से बस में बैठती है और घर को आ जाती है। घर आते ही मोबाइल उठाती है। इस बार वो पहले अनोखी को नहीं, पहले वो अपने आप ही को कॉल करती है। उसके आप ही कॉल रिसीव करती है, कहती कौन है यार, सोने भी नहीं देते। अबीरा बोलती अभी तक सो रही हो। हाँ उसके आप कहती अरे अबीरा तुम, तो कहती है हाँ अभी आई मिस यू सो मच, और आपको तो मेरी पड़ी नहीं है, आपको तो बस अपनी नींद की पड़ी है, जाओ यार, मैं यहाँ पागलों की तरह रो रो के बुरा हाल कर रखा है। उसके आप कहती ही चुप 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 चुप, रो क्यों रही है, पागल है क्या, मैंने बोला था ना मैं कुछ दिनों में आ जाऊँगी। अबीरा बोलती मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपके बगैर, आप अभी घर आओ, मुझे नहीं पता। उसके आप कहती अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, मैं पापा से बात करूँगी, हाँ बस 2-3 दिन में ही तेरे पास आ जाऊँगी, और वैसे भी मैं कॉलेज से ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं कर सकती, मैं आ जाऊँगी पक्का। फिर बोलती पक्का। तो कहती है हाँ बाबा पक्का। अब आंसू पहुँच क्यों रो रही है, और तूने कुछ खाया था। फिर बोलती मुझे नहीं कुछ खाना। उसके अभी देख प्लीज़ मत कर, मैं आऊँगी तू बीमार होगी तो मैं तेरी बहुत पिटाई करूँगी, जब तक मैं नहीं आती अपना ख्याल रख। तो ऐसे उसके आप उससे प्यार प्यार बातें करती है, उसका मूड भी ठीक कर देती है। अबीरा का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है, और अबीरा फिर अनोखी को कॉल करती है। अनोखी बोलती आज मुझे इतना लेट कॉल किया। अबीरा बोलती सॉरी, वो पहले आप ही को कर रहा था, उन्हें की बहुत याद आ रही थी। अनोखी बोलती इट्स ओके आई नो, आप ही से बहुत प्यार करती हो, अरे वो आ जाएंगी। अबीरा बोलती हाँ आप ही ने बोला वो 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे, अगर ना आई ना मैं वहीं चली जाऊँगी उन्हें लेने के लिए। अनोखी बोलती हाँ इतना प्यार है। अबीरा बोलती अनोखी बोलती मुझसे भी इतना प्यार नहीं करती तुम गंदी। अबीरा बोलती आपसे तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अनोखी बोलती बस बस झूठी, मुझे तो लेने नहीं आती। अबीरा बोलती अरे आप 7 समुंदर पार हो यार। तो अनोखी कहती हाँ मुझे पता है। अच्छा सुनो आई मिस यू सो मच, मैं जल्दी से किसी दो। तो भैया कहती अच्छा आई लव यू टू। अच्छा सुनो। अनोखी बोलती अरे 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 पहले मेरे पास सुनो, मैंने आई लव यू नहीं बोला। मीरा बोलती पर आपके दिल में तो आई लव यू है ना, और मैंने सुन लिया। अनोखी बोलती बहुत तेज़ हो रही हो। मीरा बोलती हाँ पता है, कोई नई बात बताओ ना। अनोखी बोलती तुम बहुत क्यूट हो। मीरा बोलती ये भी पता है। अनोखी बोलती तुम बहुत बुरी हो। मीरा बोलती ये भी पता है। अनोखी बोलती बाप रे बाप, कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें ना पता हो। मीरा बोलती आपके घर का एड्रेस नहीं पता। दोनों की हंसने लग जाती थी। अच्छा। अमीरा बोलती हाँ आपने अपने रूम का सही से टूर भी नहीं कराया, मैं कॉल करी हूँ, मुझे अपना पूरा रूम दिखाओ। अनोखी बोलती ओके ठीक है। तो अनोखी कॉल रिसीव करती है। अमीरा देखती है कि अनोखी ने आज भी मास्क लगाया है। अमीरा बोलती कब उतारोगी। अनोखी बोलती अरे खुद ही तो रात में बोला था जब मिलेंगे तब। अमीरा बोलती अरे मैं स्टूपिड हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, मेरी बातों पे ना ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। अमीरा बोलती है कि मत करो ये सब, मास्क उतार दो। अनोखी बोलती ओ हेलो, आपके लिए आपकी बातें स्टूपिड हो सकती है पर मेरे लिए आपका हुक्म सर आंखों पे। अमीरा बोलती हद है यार, जो बात माननी चाहिए वो तो मानती नहीं, और जो नहीं माननी चाहिए बस वही मानती हूँ सारी ज़िंदगी। अनोखी हंसने लग जाती है। उसके बाद अनोखी दिखाती है ये मेरा बेड है, मैं यहाँ पे सोती हूँ। अमीरा बोलती मैं यहाँ पे कब सोऊंगी आपके साथ। तो अनोखी हंसने लग जाती है, कहती बहुत जल्दी। अमीरा बोलती हाँ मुझे बस आपको हक करके सोना है।
अनोखी पति हाँ जान, वो तो मुझे भी आपको हक करके सोना है। उसके बाद अभीरा जो है वो अपने रूम का टूर दिखाती है और अनोखी थी वाह यार तुम्हारा रूम कितना क्यूट है, अभीरा बोलती है ना मैंने खुद डेकोरेट करा है। तो अनोखी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद ये दोनों वीडियो कॉल पे बात करते हैं, आज ऑडियो कॉल करते नहीं हैं, बस सारा दिन वीडियो कॉल पे बात करते रहते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होगा, क्या वाकई ये लोग फर्स्ट मीट पे ही एक दूसरे को देख पाएंगे या उससे पहले कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये दोनों अपनी शर्त को खुद ही ख़त्म कर देंगे। और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके दिन टाटा बाय बाय।